हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और झारखंड के क्लास में हम देख रहे थे मध्यकालीन इतिहास, और उसमें हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। और उसमें आगे हम देखेंगे कि यहाँ तक हमने देखा था किस चेरो राजा की मृत्यु मुगलों द्वारा दिल्ली में शेर के साथ लड़वाने के कारण हो गई थी। तो ये शाहबल राय थे। जहांगीर के पुत्र शाह शुजा ने किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये राजमहल क्षेत्र को बनाए थे। शाहजहां के शासनकाल के समय पलामू का शासक कौन था। तो ये प्रताप राय थे। और मुगल शासक शाहजहां ने पलामू के चेरो राजा को पराजित करने हेतु इनमें से किस सूबेदार को भेजा था। तो शाइस्ता खां था। किस स्थान पर मुगलों का एक टकसाल भी था। तो ये राजमहल क्षेत्र था। राजमहल क्षेत्र में मुगलों का एक टकसाल भी था। तो देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है ना कि मुगलों का जो भी संघर्ष हुआ उसमें मुख्यतः 4 राजवंश थे। 4 राजवंश में था छोटा नागपुर खास का नागवंश, पलामू का चेरो वंश, सिंहभूम का सिंह वंश, और उसके अलावा अन्य क्षेत्रीय राजवंश भी थे। तो जो भी इनका संघर्ष, मुगलों का संघर्ष चला, वो इन वंशों के साथ में ज़्यादातर चला। और उसी से रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो यहाँ पर है। तो किस स्थान पर मुगलों का एक टकसाल था, यहाँ पर हम देख रहे थे राजमहल से था। फिर कौन सा नागवंशी राजा औरंगजेब के समकालीन था। तो ये रघुनाथ शाह था और राम शाह था। फ्रांसीसी यात्री ट्रेवर नियर के अनुसार रघुनाथ शाह के राज्य में पर कितनी बार मुगलों ने आक्रमण किया था। तो 1 बार। औरंगजेब ने इनमें से किस सूबेदार को पलामू के चेरो वंशी राजा मेदिनी राय पर आक्रमण करने हेतु भेजा था। तो किसे भेजा था, किस सूबेदार को पलामू के चेरो राजवंशी में राजा मेदिनी राय पर आक्रमण करने के लिए। तो ये दाऊद खां था। कुंडा का वह कौन सा शासक था जिसने औरंगजेब के सूबेदार दाऊद खां से पराजित होने के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। तो ये चुन राय था जिसने पराजित होने के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। किसने मेदिनी राय के कहने पर कुंडा के शासक चुनराय की हत्या कर दी थी। तो ये सुरवर राय थे। किस नदी के तट पर मेदिनी राय तथा औरंगजेब के सेना के बीच युद्ध हुआ था जिसमें मेदिनी राय की सेना पराजित हो गई थी। तो ये औरंगा नदी था। अब यहाँ एक आया औरंगा नदी। तो औरंगा नदी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो औरंगा नदी का उद्गम स्थल जो है वो किसको लोहरदग्गा है, लोहरदग्गा। और इसका मुहाना है उत्तरी कोयल। तो औरंगा नदी के बारे में हम देख लिए कि इसका उद्गम है लोहरदगा और मुहाना है उत्तरी कोयल। आगे बढ़ते हैं। मुगलों से युद्ध में पराजित होने के बाद मेदिनी राय ने किस स्थान पर शरण ली थी। तो ये सरगुजा था। पलामू पर अधिकार करने के बाद मुगल सूबेदार दाऊद खां इनमें से किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया था। तो ये मनकली खां था। दाऊद खां पलामू से प्राप्त सिंह द्वार को किस स्थान पर स्थापित किया था। ये जो दाऊद खां था वो यहाँ पलामू से सिंह द्वार प्राप्त किया था और इसको दाऊद नगर में जाकर के स्थापित किया था। दाऊद खां के पलामू अभियान की सफलता से खुश होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने उसे कितने रुपए इनाम स्वरूप प्रदान किए थे। दाऊद खां के पलामू अभियान की सफलता से खुश होने के बाद औरंगजेब ने उनको 50,000 रुपये इनाम दिए थे। औरंगजेब के शासनकाल में रामगढ़ का राजा कौन था। तो ये दलेल सिंह थे। दलेल सिंह ने अपनी राजधानी को बादम से क्यों स्थानांतरित कर दिया था। तो बादम मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग पर अवस्थित था जिसके वजह से इन्हें डर था कि ये नुकसान पहुंचाएंगे रामगढ़ राज्य को, उसकी राजधानी को। इसलिए इन्होंने राजधानी को बादम से स्थानांतरित कर दिया था। रामगढ़ के शासक दलेल सिंह ने बादम से हटाकर अपनी राजधानी को किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया था। तो ये रामगढ़। बादम से ले गए कहाँ, रामगढ़। कुंडा राज्य की स्थापना औरंगजेब के किस अधिकारी ने किया था। तो ये राम सिंह ने किया था कुंडा राज्य। हजारीबाग के यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। हजारीबाग के प्रमुख 5 राज्य थे जिसमें से था रामगढ़, कुंडा, छय, केंदी और खड़गदिहा। फिर है रामगढ़ राज्य के
उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान अवस्थित है जो औरंगजेब के आक्रमण से बचा रहा? तो ये खड़गडीहा ही था। अब खड़गडीहा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो खड़गडीहा जो है वो रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है। वर्तमान में ये गिरिडीह क्षेत्र में अवस्थित है। तत्कालीन रामगढ़ राज्य का केंद्र वर्तमान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो ये चतरा में केंद्र तत्कालीन रामगढ़ राज्य का केंद्र वर्तमान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो ये चतरा में अवस्थित है। झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो शेर शाह को दिया जाता है। मुस्लिम प्रवेश का मार्ग यही प्रशस्त किया था। कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः बचा रहा? तो धनबाद बचा रहा। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो खोखरा के नाम से जाना जाता था। किस चेरो राजा ने दोयसा पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया था? तो मेदिनी राय दोयसा पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया था। किस चेरो राजा ने नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा पलामू के किले में लगवाया था? तो मेदिनी राय लगाए थे। चेरो राजा को न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है। किस चेरो राजा, यहाँ पे किस होना चाहिए था, किस चेरो राजा को न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है? तो मेदिनी राय। किस चेरो राजा के शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो मेदिनी राय को कहा जाता है। पाल शासकों के शासनकाल में झारखंड में बौद्ध धर्म को किस शाखा का विस्तार हुआ था? कि बौद्ध धर्म की किस शाखा का विस्तार हुआ था? तो ये वज्रयान शाखा है। बौद्ध धर्म में 3 शाखा थे, महायान, हीनयान और वज्रयान। तो वज्रयान का विस्तार यहाँ पे हुआ था झारखंड में। उड़ीसा के किस राजा ने 12वीं सदी में स्वयं को झारखंड का राजा घोषित कर दिया था? तो ये नरसिंह देव द्वितीय थे। नरसिंह देव द्वितीय जो थे वो झारखंड का राजा अपने आप को घोषित किए थे। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश। तो इसके पहले हमने देखा कि मुगल काल में जो भी यहाँ पर संघर्ष हुआ था और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे उसे हम लोगों ने ध्यानपूर्वक देखा और उसको हम याद करते हुए चलेंगे। और आगे नेक्स्ट जब देखेंगे झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश तो उसमें हम विस्तार पूर्वक जानेंगे छोटा नागपुर खास का नागवंश, पलामू के चेरो वंश, सिंहभूम का सिंह वंश और अन्य क्षेत्रीय राजवंश के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।